पिछले दूसरे भाग में आपने पढ़ा है कि विवेक और कुहू ने अपर्णा की अनुपस्थिति में घर को संभाला, साथ ही साथ एक दूसरे की बिखरी हुई भावना को भी अपने प्यार के पानी से सींचकर वक्त बीतने के साथ ही साथ मजबूत संबलम प्रदान किए, यानी एक दूसरे के पूरक बने। आज कुहू का CBSE का रिजल्ट 10वीं का रिजल्ट निकला। काव्या यानी कि कुहू का 98.5% आया। माथुर परिवार में एक खुशी की लहर दौड़ गई। फ़ोन पर सुबह से ही बधाइयों का तांता लगा हुआ था। बड़ा ही खुशनुमा माहौल था, प्रतीत हो रहा था। पीहू अपनी बड़ी बहन को बधाई देकर बोले, दीदी, पापा और दादी, आप सबको मैं अपने हाथों से आप सबके लिए नाश्ता बनाती हूँ। कुहू ने कहा, अरे वाह, मेरी छुटकी नाश्ता बनाएगी हम सब के लिए? हाँ दीदी, मैं बनाऊंगी आप सबके लिए। और बोलकर वो किचन की तरफ बढ़ी। तभी कुहू ने कहा, नहीं पीहू, मैं बना लूँगी, तुम अभी कर नहीं पाओगे, कहीं जल बल गई तो परेशानी बढ़ जाएगी। तू बैठ, मैं जल्दी से बना लाती हूँ। वैसे भी रिजल्ट के चक्कर में बहुत लेट हो गया, मैं फटाफट कर लूँगी, समझी? नहीं दीदी, आप बैठो, मैं बोल रही हूँ ना, मैं कर लूँगी। पापा, आप दीदी को अपने पास बिठा लो और मुझे कोई भी डिस्टर्बेंस न करें सबसे, आप सब। विवेक ने कुहू को अपने पास बुलाया और बोले, उसका मन है तो कर लेने दे, तू आराम से बैठ मेरे पास। लेकिन कुहू चिंता से बार बार उठकर किचन की तरफ जाती हुई पीहू को ठीक ठाक देखकर आप वापस आ जाती, मगर हर वक्त निगाह और कान किचन की तरफ, दरवाजे की तरफ ही था, एक माँ की तरफ। विवेक ने कुहू के हाथों को सहलाकर बोले, इतनी चिंता नहीं करो मेरा बेटा। नहीं पापा, वो कभी किचन का काम नहीं की और ना की ना, इसलिए थोड़ा परेशान हूँ, बस, और कुछ नहीं। तभी टन लो भाई, बड़ी मेहनत से नाश्ता बनाया है आप सभी के लिए, कुछ कमी रह गई हो तो भी दिल से खाना। दादी, आपको भी बोल रही हूँ, अच्छा ला दे मेरी माँ, भूख से अतड़ी बाहर को आ रही है। पीहू बड़ी गंभीरता से एक प्लेट में नाश्ता लाई और आगे बढ़ गई। सभी सोच में पड़ गए, ये प्लेट में नाश्ता लगाकर कहाँ चल दी। कुहू पीछे पीछे गई तो देखा वो अपने माँ के सामने प्लेट रखा। बोली, माँ, आज मैंने अपने हाथों से पहली बार नाश्ता बनाया है, आप टेस्ट करो। माँ, मैंने कैसे बनाया है? थोड़ा रुक बोली, लेकिन माँ, आप कैसे खाओगे? मम्मी, आप हम सबको क्यों छोड़कर चली गए? आप लौट आओ माँ। तभी पीहू ने पीहू को गले लगाया, उसे चुपचाप कराते हुए बोली, पागल, माँ हम सबके बीच ही है, बस महसूस करो। और हाँ, अगर रोगे तो वो दुखी होगी और फिर वो तुमसे बहुत दूर चली जाएगी, क्योंकि तुम यही चाहोगी। नहीं दीदी, अपने आंसू पोंछते हुए, अब कभी नहीं रोंगे। कुहू ने हलवा चखा और बोली, अरे वाह, हलवा तो बहुत टेस्टी है। ऐसा भी मैं नहीं माँ बोल रही होगी। चल अपने आंसू पोंछ, जल्दी पोंछ कर बाहर चल, नहीं तो दादी गुस्सा हो जाएगी, जो अच्छी बात नहीं है। कि नहीं पीहू, हाँ, मैं गर्दन हिलाते हुए बाहर आई। तभी लोग उसके बनाए नाश्ते की तारीफ कर रहे थे। दादी ने पीहू को गले लगाया और कहा, ये सीख रे, बहुत बढ़िया नाश्ता बनाई है तुम। वो दादी जी बनाते देखकर दादी ने कुहू को भी पास बुलाया, दोनों पोतियों को गले लगाया और कहने लगी, मेरी दोनों पोतियां अनमोल रतन हैं। मैं भी कहाँ से दुनिया और खुद की झूठी अहम में पड़ गई थी कि आज बेटी जैसी बहू को खो दिया। मैं उसकी कद्र ही नहीं कर पाई। मुझे गुनाह तो ऐसा हुआ है जिसकी कोई माफ़ी नहीं होती, मगर फिर भी तुम सब मुझे माफ़ कर दो। विवेक ने अपनी माँ को गले लगाकर बोला, माँ मत रो, आप ही नहीं, मैं भी गुनहगार हूँ, अपर्णा और इन बेटियों का भी। पीहू बोली, उफ, ये क्या बात हुई है? मेरा बनाया नाश्ता देखकर आप सब रो रहे हो? जाओ, अब मैं कभी भी नहीं बनाऊंगी नाश्ता। कुहू बोली, चुप नौटंकीबाज कहीं की। पापा आइए, हम लोग नाश्ता करते हैं। आज पीहू ने बड़े ही प्यार से बनाया है नाश्ता। विवेक पीहू को देखकर सोचने लगे एक माँ के न होने से कितना प्रभाव पड़ता है कि आज मेरी बेटियाँ बचपना छोड़ बड़ी जल्दी हो गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और आगे के पार्ट के लिए कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।
गलती के लिए माफ़ कीजिए।